दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंचा है। दिल्ली में आज AQI लेवल 453 रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार में आज AQI 473 रिकॉर्ड हुआ है। जहांगीरपुरी में आज AQI 485 रिकॉर्ड किया गया है। नोएडा में आज AQI लेवल 562 रिकॉर्ड किया गया। गाजियाबाद में AQI लेवल 407 रिकॉर्ड हुआ है। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं और आलम यह है कि दिल्ली में ओवरऑल एयर 53 दर्ज किया गया, जिसकी वजह से आसमान में धुंध की परत छाई हुई है। लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI 400 के पार पहुंच चुका है और ये तस्वीरें दिल्ली के आनंद विहार इलाके की, जहां पर धुंध की परत दिखाई दे रही है। हवा का स्तर बेहद गंभीर हो चुका है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही है। दिल्ली का पॉल्यूशन काफ़ी फेस बढ़ रहा है दिन ब दिन। मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि अभी से सर्दियाँ इतनी शुरू भी नहीं हुई और फॉग शुरू हो गया, तो ये पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लोगों को ब्रीथिंग करने में, देखने में विजुअलिटी काफ़ी कम आ रही है। काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है हमें। आसपास में जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनसे काफ़ी हार्मफुल पॉल्यूशन निकलता है, तो उनको भी कर्व करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट मेजरमेंट वगैरह लेने चाहिए और भी कुछ भी बुद्धिजीवियों का यूज़ करके उनसे राय लेके और भी स्ट्रिक्ट मेजरमेंट लेने चाहिए। दिन पर दिन जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। स्पेशली जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि ओल्ड एज में सांस की दिक्कतें हो रही हैं। बच्चों को भी पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। उनकी लाइफ पता नहीं कैसे सर्वाइव करेंगे वो लोग, फ्यूचर में उनका क्या होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन पर दिन गिरता जा रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, लोगों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। दिवाली पे जैसे बहुत सारे पटाखे वगैरह छोड़े गए हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए था कि इतने सारा पोल्यूशन है। हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ना कि इंटरटेनमेंट। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रैब 4 लागू किया गया है और इसे लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह बैठक CAQM के निर्देशों के बाद बुलाई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में प्रदूषण को लेकर आज दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में बैठक होगी और इस बैठक में पर्यावरण विभाग और संबंधित विभागों से जुड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो प्रदूषण को लेकर आज बैठक होनी है। ग्रैब 4 लागू हो चुका है और ऐसे में आज 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हाई लेवल बैठक लेंगे। CAQM के निर्देशों के बाद ये हाई लेवल बैठक बुलाई गई है और किस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और ऐसे में परेशानियां यहां पर बढ़ गई हैं। अब सरकार गंभीर हो चली और ऐसे में प्रदूषण के चलते अब ग्रैब 4 भी लागू हो गया है। तो पाबंदियां यहां पर लगा दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है, इसको लेकर हो सकता है कोई और बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। देखना ये होगा कि 12 बजे जो ये बैठक होगी, पर्यावरण विभाग और संबंधित अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और देखना यह है कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि दिल्ली वासी परेशान हैं और परेशानियां उन्हें हो रही हैं इस प्रदूषण के चलते। गुरुग्राम में प्रदूषण का कहर तेज हो गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच गया है। भारी वाहनों पर गुरुग्राम में रोक लग गई है। सिर्फ आपातकालीन वाहनों को इजाजत दी गई है। तो डीजल से चलने वाले उद्योग बंद करने के आदेश भी आ गए हैं। CNG और PNG आधारित उद्योगों को इजाजत है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, किन किन चीजों पर पाबंदियां लगी हैं ये हम आपको बता रहे हैं। डीजल से चलने वाले उद्योग बंद करने के आदेश आए हैं। फरीदाबाद में भी प्रदूषण का कहर जारी है और प्रदूषण की वजह से फरीदाबाद में धुंध छाई हुई है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में AQI 434 दर्ज हुआ। फरीदाबाद NIT का AQI 500 दर्ज किया गया है और फरीदाबाद में AQI 500 ये रिकॉर्ड किया गया। एक बड़ा आंकड़ा देख सकते हैं आप किस तरह से अब AQI का लेवल जो है 500 तक पहुंच चुका है। फरीदाबाद का हाल देखिए, वहां पर धुंध की चादर देखी जा रही है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इस प्रदूषण के चलते हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। किस तरह से फरीदाबाद में प्रदूषण का कहर जारी है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। AQI लेवल
जो है अब वो 500 पर जा पहुंचा है। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए नोएडा जिला प्रशासन ने 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूल 8 नवंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है ऑनलाइन क्लासेस का। नोएडा से खबर है, जहां पर 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस यहां पर कही गई हैं और उनके लिए स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी कि स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए। बच्चे जो है इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हैं, तो वहीं अभी भी दिल्ली में स्कूल खुल रहे हैं, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। बढ़ते प्रदूषण के बीच आज भी मासूम बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आए। इस दौरान बच्चों के परिजनों ने चिंता जाहिर करते हुए सरकार से स्कूल बंद करने की अपील की। परिजनों ने कहा कि प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हवा भी बहुत जहरीली हो चुकी है, फिर भी सरकार स्कूल बंद नहीं कर रही है, जबकि बाकी जगहों पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जिस तरह के अभी हालात पोल्यूशन का है, उस हिसाब से स्कूल बंद हो जाने चाहिए। यहाँ से पोल्यूशन इज वेरी हाई, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत तो है ही। यहाँ क्या आपके बच्चों को कोई तकलीफ है सेहत में? तकलीफ तो सेहत में नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इफेक्ट तो पड़ेगा ना इस पर पोल्यूशन का। तो अभी शॉर्ट टर्म के बारे में अभी 1-2 दिन की बात करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में तो फर्क पड़ेगा पोल्यूशन का। अभी तो टेम्पररी बंद होना चाहिए। हम तो ऑनलाइन क्लासेस में ऑलरेडी यूज्ड है कोविड की वजह से, तो ये पढ़ाई हो सकती है ऑनलाइन भी, और ये टेम्पररी चीज है। मैं खुद अस्थमैटिक हूँ, इतनी तकलीफ होती है, बाहर रोज वॉक लेने जाता हूँ लेकिन अभी जा नहीं सकता। और ये इतने छोटे छोटे बच्चे, ये तो आज सुबह को प्रैक्टिस के लिए आए हैं फुटबॉल के लिए, तो ये गलत बात है। ये अपना कोरम फुलफिल कर रहे हैं। अभी स्पोर्ट्स रखा था इन्होंने, 3000 मीटर की रेस रखी थी इस पोल्यूशन में। आप भेजा देखो स्कूल वालों का, कोई सेंसिटिविटी है ही नहीं बच्चों की तरफ, खाली जुमलेबाजी हो रही है। 9 से 12 तक के बच्चों की इम्यूनिटी भी तो स्ट्रांग नहीं होती है। 8 तक के बच्चों का बोल रहे हैं कि शायद ऑनलाइन हो सकता है। गेम्स वगैरह फुल ऑन चल रहा है, तो अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम तो खराब हो ही रहा है इनका। तो ये प्रॉब्लम तो है कि हम चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस हो जानी चाहिए। जो सीएम की ड्यूटी है उसी को पूरी करनी चाहिए। ब्लेम गेम से जनता को तो फायदा हो नहीं रहा है। वोट के टाइम पे तो कुछ और होता है, तो फिर बेटर है कि उनको वो करना चाहिए, सीएम को ही करना चाहिए। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वोट देके उनको जीता है तो उनको करना तो चाहिए ना कुछ। ये हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, वही चीज है। और जब न्यूज देखते तो लगता है गुड़गांव, नोएडा, वहाँ की स्कूलें बंद हो रही है, ये वो। कभी ये नहीं आता है दिल्ली की स्कूलें बंद हो रही है। जब खुद केजरीवाल को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, खांसी वगैरह होती है, तो यू शुड बी सीरियस अबाउट इट के बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। स्कूलों में सुबह की जो गेम्स हो रहे हैं, मॉर्निंग में जो कोचिंग्स होते हैं, वो बंद करा देनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में दमघोंटू हवा से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दूसरी तरफ पॉलिटिक्स भी जारी है। उधर नोएडा जिला प्रशासन ने प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा आप देख सकते हैं। यहाँ पर विजिबिलिटी जिस तरह से कम हुई है, ये देखिए धुंध की चादर यहाँ पर पूरी तरह से नजर आ रही है। और जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उन्हें किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है। दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं आप नोएडा में, जहां पर बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है स्कूलों को लेकर। तो दूसरी तस्वीर वैसे तो दिल्ली की है, लेकिन जिस तरह से मांग यहां पर हो रही है कि नोएडा में यानी पहली से 8वीं क्लास के बच्चों की जो स्कूल बंद कर दिया गया, दिल्ली में भी यही मांग हो रही है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है। और तीसरी तस्वीर देखिए, हाई लेवल मीटिंग की बात हो रही है। आज 12 बजे बैठक होगी। गोपाल राय मंत्री ये बैठक लेंगे। देखना यह है कि अब इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन सवाल अभी भी यही खड़ा होता है कि अभी भी बैठक हो रही है, कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा रहा, कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। लगातार दिवाली के पहले से ही ये प्रदूषण की स्थिति शुरू हो गई थी। प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है दिन ब दिन। देखिए किस तरह से AQI लेवल, जिस तरह से हमने फरीदाबाद का जिक्र किया, यहां पर तो AQI लेवल 500 तक जा पहुंचा है। तो बेहद ही गंभीर विषय।
और इससे सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को हो रही है, जो बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अभी भी स्कूल खुले हुए हैं। इसको लेकर प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया है, कोई फैसला नहीं लिया है। ऑनलाइन क्लासेस की भी यहाँ पर बात नहीं कही गई है। सवाल आखिर यही उठ रहा है कि आखिर दिल्ली वासी कैसे इस प्रदूषण में रहेंगे, कैसे वो सांस लेंगे खुलकर। तो लोगों से अपील ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले। यहां तक कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं उन्हें भी यही हिदायत दी जा रही है। चलिए, और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नोएडा का रुख करेंगे, अंकित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे नोएडा का हाल बताइए। देखिए, बड़ा फैसला यहाँ पर स्कूली बच्चों को लेकर किया गया है कि पहली कक्षा से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस अब होंगी, उन्हें स्कूल जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन बताइए, क्या इतना काफी है? देखिए, साफ तौर पर पंजाब की पराली और दिल्ली एनसीआर पर भारी, और इन सब के बीच राजनीति जारी। लेकिन तस्वीरें आपको ये दिखाते हैं और फिर साथ साथ ये भी बताते हैं कि आखिर नोएडा की क्या स्थिति है, क्योंकि कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए आदेश कल ही डीएम की तरफ से आ गए थे। लेकिन उसके बाद सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 मीटर अभी, क्योंकि अब सूरज निकल आया है तो हल्का सा पॉल्यूशन कम हुआ है, यानी हल्की सी ये जो दम घोट हवा है वो कम हुई है, लेकिन पॉल्यूशन का स्तर जो है वो इसी तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। देखिए, फ्लाईओवर का नज़ारा देख रहे हैं आप, जहाँ पर भी देखेंगे धुंध की चादर इसी तरीके से नज़र आएगी। ये नोएडा के सेक्टर 62 के करीब का इलाका है, जहाँ के आप तस्वीरें देख पा रही हैं। इस पूरे इलाके में, यानी इस पूरे गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें पूरे ज़िले की, तो यहाँ पर कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए डीएम के आदेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अभी फ़िलहाल स्कूल को बंद कर दिया जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। कक्षा 9वीं से और 12वीं तक के स्कूलों को यथासंभव, यानी जहाँ तक हो सके ऑनलाइन करने के लिए कहा गया है। तो यानी इस निर्देश पे कई स्कूल हैं जिस पर हम सुबह से ही रिपोर्ट कर रहे थे, जो तो मान रहे थे उनके बच्चे जो हैं कक्षा 8वीं तक के नहीं आ रहे थे, लेकिन कई स्कूल ऐसे भी थे जिनके बच्चे जो हैं वो स्कूल आ रहे थे और अभिभावकों का ये कहना था कि हम तक कोई इंटीमेशन नहीं, यानी कोई इन्फॉर्मेशन हम तक अभी स्कूल की तरफ से नहीं आई है। तो साफ तौर पर कई स्कूल ऐसे हैं जो आज भी चल रहे हैं और डीएम के आदेश आने के बाद वो खुले हुए हैं, या कई अभिभावकों को ये तक नहीं पता है, उन तक मैसेज नहीं आया है या कन्वे नहीं हो पाया है। इसी वजह से छोटे छोटे बच्चे कक्षा 2 के, यानी क्लास 2nd के, 3rd के, 4th के स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो लगातार स्कूलों की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उन तक कोई खबर नहीं आई थी। आप देखिए ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, क्योंकि ट्रैफिक को लेकर के भी नोएडा में साफ तौर पर निर्देशित कर दिया गया है, यानी कोई भी हैवी वाहन जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ के जो है वही दिल्ली में एंटर करेंगे। तो वही स्थिति नोएडा में भी है, यानी तमाम जो एक तरीके से कहें चीज़ें हैं वो अपनाई जा रही हैं, जो नियम हैं वो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उनके बीच जो स्थिति है वो ऐसी ही है कि सामने दिख रही इमारत भी पूरी तरीके से विजिबल नहीं है। हम इस इमारत से मुश्किल से 200 से 300 मीटर की दूरी पर हैं, आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये इमारत पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि वो छुपी हुई है। वो इमारत कैमरे की नज़र से भी नज़र नहीं आ रही है, फोकस कर रहे हैं और आपको दिखाने की, अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई इमारत है, लेकिन वो इमारत यहाँ से नहीं दिख पा रही है। ये सबूत है कि स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है। आप थोड़ी देर भी इस हवा में सांस लेते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं तो आपका गला चोक होने यानी रुंधने लग जाता है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि तैयारी तो बहुत कुछ है, लेकिन जब पॉल्यूशन का स्तर है, यानी जो हवाओं का स्तर है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि जब आसमान से जहर बरस रहा है, हमेशा से ऐसा होता रहता है और उसको लेकर के तैयारी हर बार कही जाती है, लेकिन स्थिति यही रह जाती है। बिल्कुल अंकित, आप तो वहां मौजूद रहकर हमारे दर्शकों को तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, गुरुग्राम भी अछूता नहीं है, देखिए दिल्ली से सटा हुआ है गुरुग्राम, और यहां भी प्रदूषण का लेवल हर दिन बढ़ रहा है। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर और गुरुग्राम में जिस तरह से जो फिजा है और फिजा में जहर
फिलहाल कहा जा सकता है कि पूरी तरह से घुला हुआ है और इसी जहर को खत्म करने के लिए जिला प्रशासन दावे कर रहा है। हर साल की तरह दावे किए जाते हैं, लेकिन दावों के बीच इसी तरह की तस्वीर नजर आती है। और आप मेरे पीछे देखेंगे जो ट्रैफिक है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो भारी वाहन हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है, बॉर्डर पर उनको रोका जा रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से पेड़ों पर छिड़काव का कार्य भी शुरू किया है। लेकिन लगातार बढ़ते हुए इस प्रदूषण के स्तर की मात्रा की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुग्राम का 450 को क्रॉस कर चुका है और विजिबिलिटी भी काफी कम है, जिससे सीधे तौर पर लोगों को परेशानी हो रही है। न केवल सांस लेने वाले लोगों, दमा के मरीज के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बल्कि लोगों की आंखों में भी जलन महसूस की जा सकती है। हर साल इसी तरह से पोल्यूशन का जो स्तर बढ़ता है उस पर लगातार मंथन और दावे किए जाते हैं, लेकिन इस बीच अब जो परिस्थिति निकल कर आ रही है उस बीच स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लोगों से और बच्चों से यही अपील कर रहा है कि बच्चे जो हैं वो इस पोल्यूशन से बचे, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों पर और बुजुर्गों पर इसका पड़ता है, सांस के मरीजों पर इसका पड़ता है। तो उनको हिदायत दी जा रही है कि वो एहतियात बरतें। लेकिन इस बीच लगातार जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, एक तस्वीर हम आपको दिखाएं तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो कितनी कम है। सूरज निकला हुआ है लेकिन इसके बावजूद बिल्कुल देवेंद्र, हम साफ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विजिबिलिटी किस हद तक यहाँ पर कम हो चुकी है कि आसमान में सूरज तक नजर नहीं आ रहा है। लगातार देवेंद्र आप बने रहिए, दिल्ली का भी हाल जान लेते हैं। राजकुमार भाटी बने हुए हैं। राजकुमार, देखिए बड़ा फैसला तो लिया गया है नोएडा में, लेकिन दिल्ली में अभी भी मांग उठ रही है कि स्कूली बच्चों का जो स्कूल है वो बंद किया जाना चाहिए और अब आज दोपहर 12 बजे बैठक होगी। क्या लगता है कोई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं प्रशासन की तरफ से? क्रैप 4 लागू कर दिया गया है दिल्ली में और आज की तारीख में जिस तरह से ग्रेटर नोएडा और नोएडा के प्रशासन ने 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया है, यानी बच्चों को राहत देने की बात की गई है। साथ ही क्रैप 4 लागू करने पर सरकार को निर्देशित किया गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम कम से कम 50% तो कीजिए। इसके अलावा बाहरी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश के लिए वर्जित कर दिया गया है और जिस तरह से जहां हम खड़े ये रोड विवेक विहार के इलाके में आती है, यहाँ का जो AQI लेवल है वो 473 के करीब है, जबकि नजदीक में आनंद विहार का जो AQI लेवल है वो 471 के करीब है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली के अंदर जो दम घोटू हवा है वो लोगों को सांस नहीं लेने दे रही है। साथ ही बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए जिस तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति बन चुकी है, क्योंकि बच्चों में किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता नहीं होती, जबकि बुजुर्ग उस क्षमता को काफी हद तक खो चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। सिर्फ बैठक से काम नहीं चलेगा। आप एक लिखित में फैसला जारी कर देते, बैठक की आवश्यकता नहीं थी। जिस तरह से हमेशा आप जो है लागू करते हैं, किसी भी फैसले को लागू करते हैं, क्योंकि अब से कुछ समय पहले तक जब अन्य राजनीतिक दलों की सरकार पंजाब में हुआ करती थी तो सिर्फ पंजाब की पराली और हरियाणा की पराली को दोष दिया जाता था। आज आपकी वहां सरकार है, आप कोई ना कोई कदम उठाइए, किसानों को राहत दीजिए। क्यों किसान पराली को जलाने के लिए मजबूर है? इसका मतलब उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे वो अपनी खेती को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। उनकी मजबूरी कहीं ना कहीं रही होगी। यदि वो मजबूर है तो सरकार को इस कदम के साथ उनके इस कदम के साथ खड़ा होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं सरकार मजबूर है या सिर्फ राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति के टाइम पर ही किसानों की और आम जनता की मदद की बात करते हैं। जी बिल्कुल, अभी भी देखिए राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है इतनी गंभीर विषय पर। बने रहिए हमारे साथ। सोनीपत से राजेश खत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, सोनीपत का हाल बताइए। जी बिल्कुल, देखिएगा NCR सोनीपत में भी आप जो ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ भी कोहरा, एक तरह से हम कह सकते हैं कोहरा नहीं है, प्रदूषण है यहाँ पे। और कुछ तस्वीरें हम इधर ऊपर सूर्य की दिखा देना चाहते हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि सूर्य भी यहाँ पर साफ तौर से दिखाई नहीं दे रहा है। खास बात यह है कि आज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सोनीपत में 361 AQI जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। और अगर हम कल की बात करते हैं तो कल 303 था, यानी कि अब दिन प्रतिदिन प्रदूषण का स्तर NCR सोनीपत में भी लगातार बढ़ता जा रहा है।
यह वास्तव में ही। तो सोनीपत की तस्वीर हम देख रहे थे, वहां भी इसी तरह का हाल देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं, पीयूष गौड़ हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, गाजियाबाद में कितना पॉल्यूशन है, AQI कितना दर्ज किया गया है, क्या अपडेट है वहां का? देखिए, साफ तौर पर मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ लगभग 400 के आसपास 4 स्टेशन है जहां से AQI लेवल गाजियाबाद में रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ लगभग चारों स्टेशनों पर 400 के आसपास AQI स्तर बना हुआ है, जो कि खतरनाक की श्रेणी में आता है। इससे पहले ग्रेड 3 की सिफारिशें लागू की गई थी, तो उनका ही प्रबंधन प्रशासन द्वारा पूरा जमीनी तौर पर नहीं देखा जा रहा था। ऐसे में ग्रेड 4 की सिफारिशें आ चुकी है, जहां सारे BS6 को छोड़कर सारे वाहनों पर रोक की बात है। तमाम बायोमास पर केवल एजेंसियां चलाने की बात है, जो इंडस्ट्री है वो केवल बायोमास को चलाने की बात है। इसके साथ में जो लीनियर प्रोजेक्ट थे उनको भी बंद करने की बात कहीं ना कहीं कही जा रही है। तो ये तमाम तरह की पाबंदियां जो लागू की जा रही थी, जो पहले से ही पेंडिंग चल रही थी, तो ग्रेड 4 की तैयारी कैसे करेंगे? हम स्कूल के बाहर खड़े हैं, यहाँ बच्चे लगातार आ रहे थे और हमने जब उससे बात की ज्यादा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा हाँ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बहुत सारे बच्चे आज मास्क लगाए हुए भी स्कूल आते दिखे। हमने पेरेंट्स से भी बात की, उन्होंने भी ये सिफारिश की कि अब शायद यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दे देना चाहिए जब तक पॉल्यूशन नियंत्रण में आना आ जाए। पर प्रशासन की तरफ से गाजियाबाद में ऐसे कोई भी निर्देश जारी नहीं किए गए जिसमें ऑनलाइन या स्कूल बंद करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हो। तो यहाँ गंभीर स्थिति में जरूर दिखाई दे रहा है, पर स्कूल और ऑफिस तमाम इंडस्ट्री के लिए एक रोस्टर जरूर लागू किया गया है, पर उनका पालन जमीनी तौर पर कितना हो रहा है वो अलग की बात है। एक रोस्टर आपने बना दिया, 2 दिन टेक्सटाइल चलेगी, 2 दिन डाइट चलेगी या 2 दिन और इंडस्ट्री चलेगी, पर उनको जमीनी तौर पर वहां जाके अधिकारी चेक और मॉनिटर कितना कर रहे हैं ये एक बड़ी बात है। क्योंकि नियम जरूर बन जाते हैं, पर उनका पालन जमीनी स्तर पर जब हो पाएगा, उसी के बाद प्रदूषण के जो मानक है उसमें थोड़ी कमी और जनता को राहत मिल सकेगी। तो आप नियम जरूर बना दे रहे हैं और नियम दर नियम लागू जरूर करते जा रहे हैं, पर उनका जमीनी तौर पर पालन कितना करवाया जा रहा है इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, जिससे प्रदूषण के मानकों में कमी आ सके, जो AQI लेवल है, और जनता को खुली सांस में हवा लेने का मौका मिल सके। आप देख सकते हैं नीचे एक इमारत है, कैमरे की नजर से आप देखेंगे यहाँ साफ तौर पर धुंध दिखाई दे रही है। तो कैमरे में तो भी जूम का ऑप्शन होता है, यहाँ जो आंखों से वो भी नहीं दिखाई दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण की मार गाजियाबाद के लोगों को झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने देखी, चाहे बात दिल्ली की करें, गुरुग्राम की करें, नोएडा की करें, और हर जगह अमूमन एक ही तरह की तस्वीरें यहां पर देखने को मिली है और लोग यहां पर बढ़ते प्रदूषण से बेहद परेशान है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल यहां वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।